अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जिएजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कुछ मालूमात थी, कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन अगर आप मुकम्मल वीडियो नहीं देखेंगे तो आप ये सारी मालूमात जो है वो नहीं सुन सकेंगे। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो यकीनन आपको पूरी जो है वो मालूमात इसमें मिलेगी। कल क्या होने जा रहा है मुगविया केस में, ज़हीर गैंग ग्रुप में, ये मैं आपको बताता चलूँ कल क्या होने जा रहा है। कल ज़मानत का आखिरी दिन है। कल जमानत में तौसी ना होने का भी जो है वो इम्कान है, कल गिरफ्तारी का इम्कान है और भगोड़ा ग्रुप जो है वो भाग सकता है, जिसकी मनसूबाबंदी भी की जा रही है। अगर अदालत में जो है वो जमानत नहीं मिली तो भगोड़ा ग्रुप जो है वो भागने की जो है वो कोशिश करेगा और यहाँ मनसूबाबंदी की कोशिश की जाएगी कि उसे भगाया जाए, लेकिन जो इदारे हैं वो मुतहर्रिक हैं और उसे भागने जो है वो नहीं दिया जाएगा। और अब अहम बात यह है कि ज़मानत जो है वो क्यों मनसूख जो है वो ज़मानत में तौसी क्यों नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि एक तो ज़मानत का जो है वो कल आखिरी दिन है, ज़मानत मिलती है नहीं मिलती। दूसरा ये है कि जो निकाह खा है, जिसने निकाह पढ़वाया था उसकी भी ज़मानत जो है वो मनसूख है। जब उसकी ज़मानत मनसूख है तो जिसने जिसने ये क्राइम किया है, जिसने ये जो इसमें जो इसका मुर्तकिब है, जो इस सारे केस का जो उसका अहम मुल्जिम है, उसको ज़मानत पे ज़मानत जो है वो फिर कैसे मिल सकती है। तो ये एक बड़ा अहम जो है वो सवाल है जो है वो लोग जो है वो सवालात उठा रहे हैं कि भाई जब निकाह खात का जो है वो जो उसको उसकी ज़मानत जब उसको ज़मानत नहीं मिली तो फिर कैसे जो है वो ज़हीर गैंग को मज़ीद जो है वो ज़मानत जो है वो मिल सकती है। तो कल जो भगोड़ा ग्रुप है वो मुमकिन है कि भागने की जो है वो कोशिश करे। अगर उसकी ज़मानत पे तौसी नहीं होती तो वो यकीनन जो है वो भागेगा, वो कोशिश करेगा कि वो किसी तरह जो है वो हाथ ना आए, लेकिन जिस तरह मैंने बताया इदारे मुतारिक हैं, भागने नहीं दिया जाएगा। इस हवाले से भी जो है वो सिक्योरिटी जो है वो लगाई जा रही है। अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है तो इदारे मुतहर्रिक हैं और वो कहीं ना कहीं से जो है उसे पकड़ लेंगे, इसे भागने नहीं देंगे। और साथ ये भी कल फैसला होगा कि मेडिकल जो है वो होना है या नहीं होना। चूँकि एक दरख्वास्त दायर की गई थी तफ्तीश टीम की जानिब से कि मेडिकल लीगल जो है वो कराया जाए, यानी कि MLO कराया जाए मुगविया का। ठीक है, तो अब इस कल पता चलेगा कि उसका मेडिकल होगा या नहीं होगा। अगर उसका मेडिकल की दरख्वास्त जो है वो मंजूर हो जाती है तो फिर जो है वो उसका मेडिकल होगा। ये वो मेडिकल नहीं है उम्र का तयन जिसमें किया जाता है, बल्कि ये वो मेडिकल है जो मुल्जिम है, जो भगोड़ा ग्रुप है, जो गैंग है, उसकी जानिब से जो गंदी और गलीज हरकतें की गई हैं, इस मेडिकल में इसका मालूम किया जाएगा कि आया ये हरकतें जो है वो की गई हैं या नहीं की गई। तो इसमें ये बात जो है वो सामने आएगी। तो ये इस MLO इसकी जो है वो कराई जाएगी और उसके बाद जो है वो इस बात का जो है वो मालूम होगा। अगर ये मालूम हो गया तो इसमें सेक्शन लगाई जाएंगी और वो सेक्शन जो है जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इंतहाई ख़तरनाक है, जिसका इन्हें मालूम हो गया था और मालूम होने के बाद ही इन्होंने फिर एक नया ड्रामा जो है वो रचाने की जो है वो कोशिश की थी और फिर एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ गई, फिर माफ़ी तलाफ़ी शुरू कर दी, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अब जो सेक्शन लगाई जाएंगी वो इंतहाई जो है वो ख़तरनाक है, जिसमें बचना जो है वो नामुमकिन है। तो इसलिए अब इन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ड्रामा रचाया था और फिर माफियों पर आ गए थे कि किसी तरह जो माफ़ कर दिया जाए, पैगामात पहुंचाए जा रहे थे। लेकिन मुझे लगता है वो वक्त भी जो है वो निकल गया, क्योंकि अब जो है वो ये वक्त करीब आ गया है। अगर ये सेक्शन लग जाएगी मेडिकल के बाद तो बचना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और मज़ीद कौन कौन सी सेक्शन लगना बाकी है, ये भी एक अहम सवाल है जो कि इस पर भी बात करेंगे कि बहुत सारी ऐसी सेक्शन है जो नहीं लगाई गई, जो कि लगनी चाहिए थी। पहले दिन से जिस तरह अदालत को और तफ्तीशी टीम को जो है वो गुमराह किया जा रहा था, गलत बयान दिए जा रहे थे और जुर्म जो है वो छुपाया जा रहा था, अभी तो ये दफात भी लगनी है जो कि लगना बाकी है। वो भी यकीनन जो है वो आगे चल के आपको लगती हुई जो है वो नज़र आएंगी, जिसके बाद मज़ीद इनके लिए जो है वो नई मुश्किलात जो है वो खड़ी हो जाएंगी। और कुछ लोग जो है वो अब कमेंट्स में बार बार ये पूछ रहे हैं कि दुआ का दोबारा बयान हो गया है या दोबारा बयान नहीं हुआ है। तो लोग इसमें काफ़ी कंफ्यूज हैं, परेशान हैं। मैं उनको ये बताता चलूँ कि दुआ का जो बयान है वो पहले हो चुका है। एक बार बयान होने के बाद दोबारा बयान जो है वो फिर नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पर मुश्किल ये आ गई है कि जो एक बयान जो है वो हो चुका है, अब इनके लिए मसला यहाँ पर यह आ गया है कि जो बयान दिया गया है उसकी कोई अहमियत नहीं रही है। बयान जो दिया गया था मुगविया का, अब उसकी कोई अहमियत नहीं रही है, चूँकि लड़की जो है वो मेडिकल बोर्ड में कम उम्र जो है वो तस्लीम की गई है, तो लिहाजा उसकी जो उम्र है उसका जो मेडिकल बोर्ड है वो ये बताता है कि लड़की नाबालिग है
اور اس کی عمر جو ہے وہ کم ہے، اس کی وجہ سے اس کا دیا گیا جو بیان ہے اس کی کوئی اہمیت اب نہیں رہی ہے۔ تو لہٰذا جو اس کا بیان جو اس نے پہلے دیا تھا اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے، چونکہ لڑکی جو ہے وہ نابالغ ہے، لڑکی کم عمر ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میڈیکل بورڈ کہہ رہا ہے، اور میڈیکل بورڈ نے یہ بات بتائی ہے کہ لڑکی جو ہے وہ کم عمر ہے، لہٰذا اب اس کا کوئی بھی بیان جو ہے وہ تسلیم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بات یہاں پر جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ جو لوگ مسلسل یہ پوچھ رہے تھے کہ دعا کا بیان دوبارہ ہوگا نہیں ہوگا، اب اس کا بیان جو ہے جو ہو بھی گیا ہے اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے۔ کل چلان جو ہے وہ پیش ہوگا نہیں ہوگا، یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے، چونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا مزید نئی درخواستیں جس پر فیصلہ ہونا ہے، اگر یہ درخواستوں پر کوئی نئی کارروائی ہوگی تو یقیناً چالان جو ہے جو حتمی چالان پیش ہونا ہے وہ نہیں پیش ہو سکے گا، اور اس کے امکانات بھی جو ہے وہ کم نظر آ رہے ہیں اور کم دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری ایسی کارروائی ہے، بہت ساری ایسی سیکشنز ہیں، بہت ساری درخواستیں ہیں جو عدالت میں لگی ہوئی ہیں، کل اس پر فیصلہ ہونا ہے۔ تو اگر وہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو چالان میں یہ چیز جو ہے وہ بعد میں، تو خیر بعد میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن حتمی چالان جو ہے اس کے امکانات جو ہے وہ پھر کم دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن جو اطلاعات ہیں، جو ذرائع ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بھگوڑا گروپ جو ہے وہ بھاگنے کی جو ہے وہ کوشش کرے گا، منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اگر ضمانت جو ہے وہ نہیں ملتی تو کس طرح جو ہے اس کو بھگایا جائے عدالت سے۔ تو اس حوالے سے میں بتا دوں کہ ادارے متحرک ہیں، ادارے چاقو چوبند ہیں، اداروں نے بھی اس حوالے سے پلاننگ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ اگر اس طرح کی کوئی بھی جو ہے وہ حرکت کی گئی تو یقیناً آپ کو کل ایک نیا ایکشن جو ہے وہ سامنے ملے گا۔ تو مزید نئی معلومات کے لیے آتی ہے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گی، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔